योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, ओ राघव, इवन इग्नोरेंट पर्सन्स कन्वर्ट बाय द फर्मनेस ऑफ देयर कन्विक्शन पॉइजन इनटू नेक्टर एंड नेक्टर इनटू पॉइजन। सूत्र कहता है कि हे राघव, एक अज्ञानी व्यक्ति भी अपने संकल्प की दृढ़ता के साथ जहर को अमृत में बदल सकता है और अमृत को जहर में बदल सकता है। योग वशिष्ठ के इस सूत्र में ऋषि वशिष्ठ संकल्प की शक्ति और संकल्प के महत्व की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि जब एक अज्ञानी व्यक्ति भी अपने संकल्प की शक्ति से जहर को अमृत में बदल सकता है और अमृत को जहर में बदल सकता है, तो ज्ञानी व्यक्ति के संकल्प की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। संकल्प की शक्ति जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसकी अनदेखी करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, इसीलिए जीवन में वो सब कुछ नहीं घटता जिसकी हम परिकल्पना करते हैं। निर्वाण के 9 सोपान श्रृंखला पर जब मैं बोल रहा था तो मैंने इस संकल्प को तीसरे पायदान पे रखा था। पहला सोपान प्रामाणिक प्यास का, दूसरा सोपान गहन आशा का और तीसरा सोपान था प्रगाढ़ संकल्प का। तो इसलिए जब संकल्प को जानना है और संकल्प में प्रवेश करना है तो हमको पहले 2 सोपानों को भी समझना होगा। अचानक संकल्प किसी के भीतर नहीं जाग जाता है कि एकदम से व्यक्ति बैठा है और संकल्प उसके भीतर प्रकट हो गया। संकल्प की दृढ़ता आए उसके पहले प्रामाणिकता चाहिए। प्रामाणिकता कोई भी हो, जैसे सूत्र में कह दिया, अज्ञानी व्यक्ति भी अगर संकल्पवान हो, दृढ़ हो तो कुछ भी कर सकता है। तो हम पौराणिक कथाओं में असुरों को देखते हैं, आज के दौर में हम आतंकवादियों को देखते हैं, ऐसे विध्वंसक नकारात्मक लोगों को देखते हैं जो यूं तो नकारात्मक दिशा में हैं, लेकिन उनका संकल्प, उनका अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता इतनी ज़्यादा है कि वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, उनसे वो संभव हो जाता है। और एक तथाकथित धार्मिक व्यक्ति, चूंकि उसका संकल्प बहुत कमजोर है, वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता और रोता रहता है। धार्मिक व्यक्ति का गुण ही अक्सर ये हो जाता है कि वो बात बात पे रोता रहता है। उसकी एक शिकायत अक्सर होती है धार्मिक व्यक्ति की, बुरे लोग तो मजे कर रहे हैं और अच्छे लोग कितना कष्ट पा रहे हैं, कितनी नाइंसाफी है। वो ये नहीं देखता कि जो कहीं भी मजे कर रहा है उसके भीतर कोई संकल्प की दृढ़ता होगी ना, और जो अच्छा व्यक्ति रो रहा है उसके भीतर संकल्प की ही कमजोरी होगी, उसका संकल्प अधकचरा होगा। तो अपने संकल्प की आग को जगाना है, उसके लिए पहले लौटे प्रामाणिकता की तरफ। अच्छा बुरा उसके प्रति प्रामाणिक हो, उस पर एक निष्ठा रखें। और अगर हम इस प्रामाणिकता से अपनी प्रामाणिक प्यास में प्रवेश करें, ऑथेंटिक क्वेस्ट, जीवन को जानने समझने की सचमुच एक प्रबल आकांक्षा, प्रामाणिक, तो फिर हम दूसरे आयाम में सहज ही चले जाएंगे, जो है गहन आशा का। क्योंकि हमारे भीतर प्यास भी हो और आशा ना हो, हम निराशा से घिरे हों, प्यास तो है जीवन में बहुत, संभावनाओं की ओर उठने उड़ने की हमारे भीतर ललक तो है, लेकिन हम निराश हैं, सोचते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा कौन जाने। तो हमारी सारी बातें बहुत कुनकुनी कुनकुनी बनी रह जाती हैं, ल्यूकवार्म बनी रह जाती हैं, उनमें वो ताप नहीं आता। हम अपने भीतर उतना उत्तप्त नहीं होते कि घटना घट जाए। तो आशा में भी मैंने कहा गहन आशा होनी चाहिए। गहन आशा क्या है? जो आशा और निराशा के परे। आशावादी अक्सर निराशा के विपरीत होता है।
निराशा के विरोध में खड़ा होता है कि निराश नहीं होना है इसलिए उसको आशावादी होना है। नहीं, गहन आशा मैं उसको कहता हूं जहां पर वो निराश भी नहीं है और निराशा के विपरीत में खड़ी किसी आशा में भी नहीं है। वो बस आशान्वित है कि जीवन निरंतर विकासमान है और अपनी परम संभावनाओं की ओर उठ रहा है, वो आगे जाएगा, ये उसके भीतर आश्वासन है। तो गहन आशा अपने अंतरतम के सहज आश्वासन की तरह होती है जो उसको खींचती है। प्यास और आशा, इनकी गहनता और प्रामाणिकता अगर मिल जाए तो व्यक्ति के भीतर फिर प्रगाढ़ संकल्प जन्म लेता है। वो संकल्प जिसकी बात ऋषि वशिष्ठ कह रहे हैं कि जो जहर को अमृत, अमृत को जहर बना देता है। अब ज्ञानी व्यक्ति है, वो अमृत को जहर क्यों बनाएगा? ज्ञानी व्यक्ति तो जहर को ही अमृत बनाएगा। लेकिन संभावना तो खुली है, अगर जहर को अमृत बनाया जा सकता है तो अमृत को भी जहर बनाया जा सकता है। इसीलिए अगर कोई जीनियस, कोई प्रतिभाशाली, कोई प्रबुद्ध व्यक्ति गहरे संकल्प की ऊर्जा से भरकर विध्वंस की दिशा में चला जाए तो बहुत ज्यादा विध्वंसक हो जाता है। भारत में हमने रावण का उदाहरण इसीलिए लिया कि प्रकांड पंडित हैं, बहुत विद्वान है, तपस्वी है, लेकिन अपने भय, लोभ, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाया, इसलिए वो चला गया विध्वंस की तरफ। संकल्प है उसके भीतर। रावण को भी हम दिखाते कितना संकल्पवान है, तपस्या करता है, सिर काट के चढ़ा देता है। ये कहानियां क्या बताती हैं? संकल्प की अदम्य ऊर्जा। लेकिन उसके भीतर सचेतनता नहीं थी, संवेदनशीलता नहीं थी, तो वो विध्वंस का प्रतीक बन गया। ऋषि वशिष्ठ राम को कह रहे हैं तो उसी समय राम के ही सामने रावण घटा और राम किस दिशा में चले गए? राम होने की, मर्यादा पुरुषोत्तम। क्योंकि राम ने उसी संकल्प को साधा जहां पर जहर को अमृत किया जाए। उन्होंने प्यास की प्रामाणिकता, आशा की गहनता को साधा। उन्होंने अपने भीतर करुणा, संवेदनशीलता, सचेतनता के बीज बोए, तो राम बन गए जहर को अमृत करने के प्रतीक, और रावण बन गया अमृत को जहर करने का प्रतीक। लेकिन दोनों में कॉमन है एक चीज दोनों के भीतर एक ही है, संकल्प की शक्ति। संकल्प की शक्ति दोनों के भीतर प्रचंड है। तो इसीलिए ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि अज्ञानी व्यक्ति भी अगर ऐसी संकल्प की दृढ़ता से भर जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो हे राम, जब तुम ज्ञानी हो तो तुम अगर उस संकल्प की शक्ति का उपयोग करोगे तो क्या नहीं हो सकता। हम अपने संकल्प की शक्ति से ही जीवन के नर्क को स्वर्ग में बदल देते हैं। स्वर्ग कहीं इस पार के जीवन में नहीं है, नर्क कहीं इस पार के जीवन में नहीं है। संकल्प की कमी, अधकचरे, अपनी मन की अवस्था के कारण ही हमने स्वर्ग जैसे जीवन को नर्क में बदल दिया है। और अगर हम थोड़ा बहुत संकल्प का उपयोग भी करते हो तो अपने नर्क को और ज्यादा गहरा नर्क बना लेते हैं। और इसके विपरीत वो साधक, वो तपस्वी जो पूरी सचेतनता से संकल्प में उतर रहा है, वो जीवन के इस नर्क को स्वर्ग में बदल देता है। यही जीवन का ढंग है। संकल्प को इसलिए साधना पड़ता है। हम कोई काम भी निरंतर नहीं कर पाते। संकल्प क्या है? एक गहरी प्रतीक्षा के साथ बहने की अदम्य ऊर्जा। जैसे नदी को हम देखें तो नदी गहनतम संकल्प से भरी हुई बह रही है, अदम्य है, दबाया नहीं जा सकता उसे, वो बहेगी। किनारों को तोड़कर, चट्टानों को तोड़कर, उनके किनारे से, ऊपर से, या उनको चूर चूर करके वो आगे बह जाएगी। ये संकल्प है जब हम ठहरे हुए होकर, अपने भीतर स्थिर होकर बहते। अन्यथा हम एक काम लेते हैं, 3 दिन में सोचते हैं हुआ नहीं, अब क्या करें।
जैसे एक बीज हम बोते हैं तो इंतजार करते हैं, धीरे धीरे जड़ें फूटती हैं, जमीन में गहरे जाती हैं, फिर उसकी शाखाएं प्रशाखाएं एक दिन आसमान को चूमने लगती हैं। लेकिन हम रोज बीज को खोद खोद कर देखें, जड़ें निकली कि नहीं निकली, देर हुई जा रही, देर हुई जा रही, तो बीज तो कभी नहीं उगेगा। संकल्प के लिए चाहिए एक निश्चित प्रतीक्षा, एक निश्चित धैर्य, एक निश्चित आस्था। संकल्प कोई युद्ध नहीं है। संकल्प की शक्ति और दृढ़ता बहुत सौम्यता की शक्ति, इसीलिए राम को भी हमने बहुत सौम्य माना। इस ज्ञान से भरकर राम सौम्य ही हुए, प्रचंड नहीं हुए। उनकी शक्ति बड़ी सौम्यता की शक्ति है। अब जैसे एक मां के गर्भ में, एक स्त्री के गर्भ में जब कोई शिशु पलता है, वो मां बनती है, तो क्या होता है, वो प्रतीक्षा करती है। निश्चित समय पर जन्म होता है, कोई जल्दबाजी नहीं कि महीने 2 महीने 3 महीने में क्यों नहीं बच्चा पैदा हुआ जा रहा है। वो प्रतीक्षा ही उसके संकल्प की शक्ति बन जाती है। इसीलिए उसके मातृत्व में भी एक गहरी दृढ़ता और सौम्यता प्रकट हो जाती है। ऐसे ही जब हमें अपने संकल्प की दृढ़ता को विकसित करना है तो जीवन में अपने प्रयासों की निरंतरता बनानी पड़ेगी, गहरी आशा रखनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातों पर हमको दिल छोटा नहीं करना होगा कि जरा सी बात हुई और हम छोड़कर भाग गए। चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, सारी विपरीतताओं के बावजूद भी चलते रहना, और तब निश्चित ही हमारे भीतर की वो परम संभावना खिलती है, खुलती है और अपने पूरे वैभव में प्रकट होती है।